पूरे पार्क में बहुत सारी गिलहरियाँ हैं और आज की जो वीडियो है वो गिलहरियों के बारे में है। अभी वक्त हो चुका है सुबह का और यह वन्य जीव की एक ऐसी प्रजाति है जो पूरे भारत में पाई जाती है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो पाम स्क्वेरल है। अभी ये जो आप सामने देख रहे हो ये शहतूत का पेड़ है और ये यहाँ पे उसके फल को खा रही हैं। इसका नाम पाम स्क्वेरल है और ये भारत में पाई जाती है। इसके नाम के पीछे का जो रीज़न है पाम का, तो आप इसके जैसे बैक पे देखो तो इसके 3 धारीदार लाइनें होती हैं, तो उस वजह से इसका जो नाम है वो पाम स्क्वेरल है, गिलहरी है। यह प्रजाति मूल रूप से भारत में पाई जाती है, बट इसका जो ओरिजिन है ये मेडागास्कर से आई थी 19वीं सदी के टाइम पे, और तब से ये भारत के अलग अलग हिस्सों में पाई जाती है। यह जो गिलहरी है ये भारत और भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन देशों में भी बहुत पाई जाती है। ये अक्सर जो मैटिंग करती हैं वो सर्दियों में करती हैं और इसमें जो मादा बच्चे देती है वो 2 से 3 देती है, और उनका जो टाइम होता है वो 34 डेज़ या आप 1 महीने का कह सकते हो। और इसमें जो इनके बच्चे होते हैं वो इनके दूध पीते हैं, और जो इनकी एज होती है वो 5 साल की होती है। अब इनके खाने के बाद में इनका वक्त हो चला है पेड़ पे सुस्ताने का। तो जैसे अभी आप ये आम का पेड़ देख रहे हो, इस पे ये अपना रेस्ट करती हैं, जैसे आप ये देख रहे हो। उसके अलावा ये इनका जो डेली का आप रूटीन या दिनचर्या कहो तो ये यही होता है कि ये मोस्ट ऑफ टाइम पे खाती रहती हैं और रेस्ट करती हैं। अलग अलग इनकी कॉलोनीज़ होती हैं, किसी का किसी पेड़ पे है तो किसी का किसी दूसरे पेड़ पे है। और इसमें अक्सर जो फीमेल होती है वो ज़्यादा एक्टिव होती है। जो मेल होते हैं वो इनकी जो नेस्ट होते हैं उसकी रखवाली करते हैं। ये पूरे दिन एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे एक दूसरे को कम्युनिकेट करते रहते हैं, और इनका जो कम्युनिकेशन का सिग्नल है वो यही है कि ये अपने पूँछ को हिला के अलर्ट भी करते हैं। काफ़ी देर मुझे घूमने के बाद में एक ये खाली बर्तन दिखा जिसमें पानी भरने का मैंने सोचा, और फिर मैंने पानी डाला कि इनके पीने के लिए काम आएगा। और वेट करने के बाद में मुझे ये छोटी सी एक स्क्वेरल ऊपर से उतर के आई और पानी पीने लग गई। तो ये जो मंथ है वो अप्रैल का है, और इन दिनों जो गर्मी है अभी आप अगर देख रहे हो अपने आसपास में तो बहुत ज़्यादा है गर्मी। तो गर्मी क्यों है इसके बारे में किसी दिन सेपरेट वीडियो बनाएंगे इन्वायरमेंट के ऊपर। बट उसके बाद में एक, और उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, ऐसी बहुत सारी जो गिलहरी थी वो पेड़ पे से आती और पानी पी के ऊपर चली जाती। इस पूरे एरिया की मैं बात करूं तो ये एक लोकल सिटी का पार्क है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने एक्सरसाइज करने आते हैं। तो वो कुछ दाना भी डालते हैं और पानी भी रखते हैं, पानी भी डालते हैं।
ये जो सारा एरिया आप पार्क का देख रहे हो, इसमें अभी अप्रैल मंथ में जैसे पतझड़ के बाद में पत्ते हैं वो आने शुरू हो गए हैं। तो इनके गिलहरियों के लिए ये सबसे अच्छा टाइम है, और इस वजह से जो ये विंटर में मेटिंग करती हैं और इनके बच्चे पैदा होते हैं, तो इनमें इनको खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जो न्यू लीव्स होती हैं ट्रीज़ की वो, और जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे अभी इस पीपल पे आप देख सकते हो कि जो कुछ न्यू जो ये सूट्स हैं, इसमें जो लीफ आती हैं, इनकी जो फ्रूटिंग होती है, जैसे आप ये गोल गोल देख रहे हो, तो पूरे जो ये टाइम होता है वो स्क्वायरल के लिए, गिलहरियों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। जो वक्त हो चला था वो दोपहर का था, और जितनी भी स्क्वायरल थी, गिलहरियाँ थी, वो एक्टिव हो गई थी, जैसे अभी आप इसको देख रहे हो। तो जगह जगह पे ये खाना शुरू कर रही थी, फीडिंग कर रही थी। कोई कॉल दे रहा था, कोई कोई किसी ट्री पे बैठा था। तो जो ये वक्त है वो 1 से 2 बजे का है, और इस टाइम पे ये बहुत एक्टिव हो जाती हैं। उसका रीज़न क्या है कि अभी जैसे शाम ढलने लग जाती है, तो ये पेड़ों पे अपने ऊपर चली जाती हैं, और उस टाइम पे ये जो अंधेरे में जो कैट्स होती हैं, या आप ईगल लगा लो, या क्रो जो होते हैं, वो भी इनके ऊपर हंटिंग करते हैं। तो उस वजह से ये दिन के जो उजाले में अपना जो फूडिंग है वो खाती हैं, और फिर उसके बाद में ये पेड़ों के ऊपर बैठ के चली जाती हैं। इनकी एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि धार्मिक रीति रिवाज से जो ये गिलहरी होती हैं, इनका अपने पुराणों में बहुत चर्चा है। कहा जाता है कि जब राम सेतु बन रहा था और भगवान श्री राम श्रीलंका जा रहे थे माता सीता को लेने, तो जो राम सेतु के टाइम पे जो वहाँ पे पुल बना रहे थे लोग, तो उस पे जो गिलहरी थी वो समुंदर की जो रेत थी उस पे लेट के और उसको पुल को चिकना कर रही थी। तो उस टाइम पे प्रभु श्री राम ने इसको आशीर्वाद दिया था कि उसी आशीर्वाद की वजह से जो इसके निशान हैं वो कहे जाते हैं कि ये जो निशान है वो प्रभु श्री राम ने इनको दिया था। तो इसकी हिंदू धर्म में बहुत मान्यता मानी जाती है। जो पेड़ आप देख रहे हो इसके गिलहरी है, और साथ में ऊपर खोड़र है ये वाला। तो ये नेस्टिंग अपनी इन्हीं पेड़ों में करती हैं। उसके बाद काफ़ी देर में मुझे एक ये बोतल दिखी, और इस बोतल से मैं बस यही जिक्र करना चाहूँगा कि हम कहीं भी रहते हैं, इंसान कहीं भी रहते हैं, हम हमेशा गंदगी फैलाते हैं और ऐसी चीज़ें थ्रो कर देते हैं या इनको खाने के लिए देते हैं, जिससे जो इनका लाइफ होती है वो ख़राब होती है। और जो इनका लाइफ का पीरियड होता है ये 4 या 5 साल ये मैक्सिमम इनकी लाइफ होती है, और ये उससे कम इनका जो टाइम है वो रह जाता है। और आप एक्चुअल में जो डीप फॉरेस्ट हैं, अगर वहाँ पे जितनी भी स्क्वायरल हैं या कोई भी एनिमल है, बर्ड है, आप उसकी स्किन के कलर को या फेदर को देखोगे तो बहुत हेल्थी दिखेंगी। बट अपने जो नियर अबाउट में जितने भी आप पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ देखोगे तो ऐसा नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपके कोई सवाल है या कोई सुझाव है तो वो कमेंट में ज़रूर लिखें। प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर रिलेटेड फोटोग्राफी एंड डॉक्यूमेंट्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।